नमस्कार दोस्तों, मैं हस्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल पढ़ लेते हैं जिस पर ये प्रश्नावली आधारित है। ठीक है, तो सामुच्चय के प्रकार में सबसे पहले एक पढ़ लेते हैं कि रिक्त सामुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त सामुच्चय, ठीक है, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, एम्प्टी सेट। ये पहले भी बताया था। ठीक, तो अगर ये वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है। रिक्त सामुच्चय में क्या होता है, जब कोई अवयव नहीं होता है किसी सामुच्चय में तो वो रिक्त सामुच्चय होता है और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि यहाँ पे एक कोई से भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए 2 से भाज्य संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ये होता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो 2 से भाज्य सभी सम प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई होगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये रिक्त सामुच्चय होगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, और इसके बारे में वैसे बेसिक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त सामुच्चय के उदाहरण है। पहला ही क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का सामुच्चय। देखिए पहले क्वेश्चन का पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या से मैंने बताया 2 से भाज्य जो संख्या होती है वो ये सब होती है। तो ये कैसी संख्या होती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, सम संख्याएं अगर होती है तो 2 से भाज्य विषम बोला है तो विषम ऐसे कोई होगा ही नहीं, तो यह रिक्त सामुच्चय है। लिखेंगे अतः यह रिक्त सामुच्चय है। ठीक, और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का सामुच्चय। सम अभाज्य संख्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ये सभी अभाज्य संख्या होती है। इसमें से सम संख्या कौन सी है, ये है। तो सम अभाज्य संख्या का जो सामुच्चय होगा वो 2 होगा। तो ये तो रिक्त सामुच्चय नहीं है, इसमें लिखना है अतः यह रिक्त सामुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अवयव पाया गया है, इसलिए ये रिक्त सामुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या और जो x का मान है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक ऐसा सामुच्चय देखिए, इसको ध्यान दीजिए। जैसे x का मान 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6, 7, 8। तो x का जो मान होगा वो 5 से छोटा होगा, यानी इधर से छोटा होगा, और 7 से बड़ा होगा। तो x का कोई ऐसा मान संभव नहीं है कि वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फाई हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह रिक्त सामुच्चय है। ठीक है, अगर इसमें होता है कि जो x का मान है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, 6 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x का मान जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिक्त सामुच्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए 2 समानांतर रेखाएं हैं, इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 2 समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। उभयनिष्ठ बिंदु कब होता है, जैसे एक रेखा ये होता है, एक ये होता है, उभयनिष्ठ बिंदु ये होता है। ठीक है, लेकिन ये रेखा समांतर नहीं है, लेकिन हमें समांतर रेखा का बताना है, तो इसमें आ जाएगा 5। तो लिखना है अतः यह रिक्त सामुच्चय है। रिक्त सामुच्चय है, बस इतना लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें करेंगे निम्न सामुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, परिमित का मतलब होता है जो सीमित अवयव हो जिसमें, और अपरिमित का मतलब होता है जिसमें सीमित अवयव ना हो, यानी असीमित हो। ठीक है, असीमित
अपरिमित होता है। तो देखिए वर्ष के महीनों का सामुच्य, वर्ष में जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। तो वर्ष के महीनों का सामुच्य जो होगा वो क्या होगा, परिमित सामुच्य हो जाएगा। मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जिसमें डॉट डॉट रहे उसको हम लिखेंगे वो अपरिमित सामुच्य है। तो इसमें पहले वर्ष के महीनों का सामुच्य ये तो परिमित हो जाएगा क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। फिर दूसरा वाला 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जिसमें डॉट होता है वो अपरिमित सामुच्य होगा, ठीक है, अपरिमित सामुच्य। और 1 2 3 डॉट 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 99 फिर 100 है, 100 यानी सीमित है, 100 तक है, सीमित है, तो सीमित को हम परिमित सामुच्य लिखेंगे, ठीक है। जिसमें डॉट डॉट होगा वो यानी असीमित है, इसलिए वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो असीमित हो अपरिमित हो जाएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समय, 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे, 101 होंगे, 102 होंगे, डॉट 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 डॉट, वो कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, ये वाला अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 99 से जो छोटा अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, ये होता है 2 से, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 97 तक होता है, ठीक है। तो ये सीमित है, तो इसमें क्या लिखेंगे, परिमित समुच्चय। बस इस प्रकार से ये परिमित अपरिमित वाला लिखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसमें भी हमें परिमित अपरिमित ही बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक। इसको भी मैं एक एक विस्तार से सॉल्व करके बता दूंगा कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो आइए पहले क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें परिमित अपरिमित बताना है। तो इसमें कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स अक्ष के समानांतर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर जा रहा है, यानी इससे कोई लिमिट नहीं है, जितना भी लाइन खींचेंगे एक्स अक्ष के समानांतर ये अनंत हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो क्या होंगे, ए बी सी डॉट 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 जेड, ठीक है। सीमित है तो इसका मतलब है कि ये परिमित समुच्चय है, ठीक है। जिसमें सीमित होगा वो परिमित समुच्चय होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह परिमित समुच्चय है, बस इतना लिख देंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। देखिए 5 के गुणज का जो समुच्चय होगा वो होगा 5 का पहाड़ा, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 ते 15 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट आया क्योंकि 5 का जो गुणज है वो तो अनंत तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ये वाला जो होगा वो अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है क्योंकि डॉट डॉट आया इसलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए जो पृथ्वी पर जानवर रहते हैं उनका जो समुच्चय होगा वो अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो जानवर है वो असीमित है, बहुत सारे जानवर हैं, कोई लिमिटेड नहीं है कि इतने हैं, ठीक है। तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे अतः ये अपरिमित समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 से, जैसे ये एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु ये है, यहाँ से एक वृत्त, यहाँ से एक वृत्त, तो इससे जो वृत्त होगा वो तो अनंत वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई नाप नहीं बताया कि इसकी त्रिज्या इतनी होगी, सिर्फ वृत्तों का समुच्चय पूछा है, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे सॉल्व। और ये मैंने बस समझा दिया कि ऐसे से होता है, अगर पेपर में आता है तो वहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है, जैसे ऊपर बताया था, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय डैश करके अपरिमित समुच्चय, ठीक है। पेपर में लिखने का तरीका ये है, बाकी ये मैंने समझाया है, ऐसे समझाना नहीं है, उसमें डायरेक्ट ही लिख देना है आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते क्या है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो
पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी के अवयव लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। देखिए ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर डी सी बी ए, ये अवयव दे रखे ए और बी के, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखिए बराबर समुच्चय होने के लिए जो ए के अवयव है वो बी में होना चाहिए और बी के अवयव ए में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले ए की बात करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी। ये जो ए है ना, ये इस कैपिटल ए में भी है और कैपिटल बी में भी है, ये लिख दिया। फिर बी बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये जो बी है वो ए में भी है और बी में भी है। सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये जो सी है ए में भी है और बी में भी है। और डी बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये जो डी है देखिए ए और बी दोनों में है, लिखेंगे अतः ए बराबर बी, यानी कि जो दो अवयव है दोनों में होने चाहिए, ए इसमें होने चाहिए और इसका ए इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये ए बी बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बराबर 4,8,12,16 है और बी बराबर 8,4,16,18 है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से, दोनों में बिलोंग कर रहा है। और जो 8 है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 12 ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बस एक ही चीज़ हमें मिल गया है कि ए बिलोंग इसमें से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अतः ए बी के बराबर नहीं है, एक लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आगे दिखाना चाहते हैं कि 16 बिलोंग्स टू ए कर रहा है और 16 बिलोंग्स टू बी कर रहा है, लेकिन 18 बिलोंग्स टू बी है लेकिन 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल गया है कि एक अवयव ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसका आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करना भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और बी बराबर x समधन पूर्णांक है और x का मान 10 के बराबर है, 10 से छोटा है। तो इसको b को हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। समधन पूर्णांक है तो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। x का मान 10 के बराबर भी है, 10 से छोटा भी है, तो ये समधन पूर्णांक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा कि जो 2 है वो a से बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग करके 2 दोनों में है। 4 a से बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, लिख देंगे इसको। 6 ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी, देखिए 6 इधर भी 6 है। 8 ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 इसमें भी है इसमें भी है। 10 ए से बिलोंग कर रहा है और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे अतः ए बराबर बी, क्योंकि ए और बी के दोनों के अवयव एक दूसरे में है, तो ए बराबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतलाइए। तो पहला क्वेश्चन है ए बराबर 2,3 और बी बराबर समीकरण x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। तो देखिए ये रोस्टर रूप में दे रखा है, इसको भी हमें रोस्टर रूप में बनाना है, फिर जाके इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसमें, ये हमारा क्वेश्चन, ये तो रोस्टर रूप में है, इसको रोस्टर रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। तो जो b मिलेगा वो मिलेगा हमारा -2, -3। तो देखिए यहाँ पे ए के जो अवयव थे वो ए थे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 जो बिलोंग कर रहा है ए से,
लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा है बी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो -2 है। लिखेंगे अतः ए बराबर नहीं है बी के। बस रीज़न यहीं पे हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बराबर शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बी बराबर वॉल्फ का एक अक्षर है। तो इसमें सामुच्य में हमें पता है कि अवयव को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो ये इसको हम रोस्टर रूप में लिख के देखते हैं कि किस प्रकार होगा, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ए को रोस्टर रूप में लिखने के लिए ए बराबर एफ कॉमा ओ कॉमा एल, फिर ओ रिपीट नहीं होना चाहिए, और डब्ल्यू, ये होता है हमारा रोस्टर। बी का रोस्टर रूप देखते हैं, डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ, ये है बी का रोस्टर रूप। अब देखिए, एफ बिलोंग्स टू ए एंड बी, एफ दोनों में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ओ बिलोंग्स टू ए एंड बी, ओ भी दोनों में बिलोंग कर रहा है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद एल, एल बिलोंग्स टू ए एंड बी, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एंड बी, डब्ल्यू ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है। कंडीशन यहाँ पे होता है ना, अवयव कहीं भी हो, स्थान मायने नहीं रखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एफ पहले स्थान पे है, यहाँ पे एफ चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो स्थान नहीं देखना है कि यहाँ पे पहला एफ है और यहाँ पे पहला डब्ल्यू है तो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अवयव कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे लास्ट में है, लेकिन होना चाहिए इसी के अंदर ही, ठीक। तो बस ये कंडीशन मिल गया है कि इसके अवयव इसमें है और बी के अवयव ए में है, तो लिखेंगे अतः ए बराबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं नीचे दिए हुए सामुच्य में से समान सामुच्यों का चयन कीजिए। देखिए इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच सब दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन से अवयव जो सामुच्य वो समान है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। देखिए इसमें पहले ए के अवयव देखते हैं, 2 4 8 12। यहाँ पे देखते हैं कहीं भी 2 4 8 12 है, देखिए 4 8 12 है, 14 है, 2 तो इसमें नहीं है, इसको इसका इससे मेल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 8 12 है। देखने से क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों अवयव सेम नहीं है, कुछ कुछ सेम है लेकिन सभी सेम नहीं है, तो हमें सेम वालों पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो बी के अवयव है 1 2 3 4, तो डी के अवयव भी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको मैं लिख देता हूँ बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न तो वैसे दिखाना पड़ेगा जो पहले दिखाया था, देखिए इस प्रकार से कि 1 बिलोंग्स टू बी एंड डी, ठीक है, ये वाला रीज़न 1 बिलोंग्स टू बी एंड डी, ठीक। इसके बाद 2 बिलोंग्स टू बी एंड डी, देखिए जो 2 है बी और डी दोनों में है। 3 बिलोंग्स टू बी एंड डी, 4 बिलोंग्स टू बी एंड डी, देखिए चारों अवयव इसमें मौजूद है, इसलिए ये रीज़न देके फिर ये लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। और भी देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे ई और जी ये दोनों मैच हो रहा है, क्योंकि जो -1 है यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वल्स टू जी, और यहाँ पे रीज़न देंगे -1 बिलोंग्स टू ई एंड जी और +1 बिलोंग्स टू ई एंड जी, ठीक है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। और भी कोई अवयव इसमें बराबर देखते हैं, ठीक है, और कोई अवयव इसमें बराबर नहीं दिख रहा है। बाकी इसमें देखिए 0 ए है, 0 1 है, ठीक, कोई अवयव बराबर नहीं, तो इसमें 2 ही आंसर होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।